और डी, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। 2-3 दिन में इसी को सिखाऊंगा आप लोगों को। इसका पूरा बेसिक जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ए बी सी और डी, बी को सेंटर मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर हम लोग सर्किल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर बी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने बना दिया। एक सर्किल यहाँ पर ये वाला हम लोगों ने बना दिया है और दूसरा सर्किल यहाँ पर ये वाला हम लोगों ने बना दिया है। अब मैं कुछ शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं कि कभी भी शेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछ ले तो ये चीजें याद नहीं रहती हैं। कल तो आपने जैसे याद कर लिया था 4/7 इंटू ए स्क्वायर। अब जो चीजें होंगी ये आप लोगों को ऐसा नहीं है कि याद होती हैं, ये चीजें याद नहीं होंगी। अब आप लोगों को इनको समझना पड़ेगा। आप लोग देखिए, कोशिश करना समझने की। ये वाली साइड अगर ए है तो ध्यान रखना, ये वाली साइड अगर ए है तो यहां से सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी कहीं पर भी मिला दीजिए। आप लोग सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की दूरी कहीं पर भी मिला दीजिए, वो हमेशा ए होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। कहीं पर भी अगर मिलाओगे तो वो अपने पास ए होनी है, रेडियस हमेशा बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकालने के लिए यहां से यहां पर इसको मैं टच करूंगा, ये वाला, और यहां से यहां पर इसको अगर मैं मिला दूं तो मुझे बताइए ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो ये वाला जो बन गया अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास बन जाएगा एक समबाहु त्रिभुज बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये आप लोग याद रखना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण जो होता है वो अपने पास होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ये बाहर वाला टोटल एंगल, स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री था, तो बाहर वाला अगर 60 डिग्री है तो ये अपने पास अंदर वाला ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री बचेगा, 30 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, टोटल स्क्वायर के एरिया में से मुझे आप लोग ये बताइए, टोटल स्क्वायर का जो एरिया है, हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ना? स्क्वायर का जो अपने पास एरिया है उसके एरिया में से अगर हम लोग एक तो इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, स्क्वायर के एरिया में से एक तो हम लोग इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो 60 डिग्री पर बना है। मुझे आप लोग बताइए, और इस सेक्टर का एरिया जितना होगा उतना ही एरिया इसका होगा। इसका जितना एरिया होगा उतना ही एरिया अपने पास इस चीज का होगा। ये आप लोगों को पता होगा, जितना स्क्वायर का एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। और एक हम लोग अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया माइनस कर दें, तो क्या अपने पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले भाग का एरिया बचेगा क्या? एक हम लोग अगर इस चीज को माइनस कर दें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो बचेगा ऊपर वाले भाग का जो शेडेड पार्ट दिया हुआ ब्लैक वाला उसका एरिया बचेगा। तो स्क्वायर का एरिया, क्लास से ठीक चल रही है क्या? एक बार मुझे लिखिए, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो आप लोग मुझे लिखिए कि क्लास तो एकदम ठीक चल रही है क्या? हाँ ना बोलिए। ठीक है ना, बिल्कुल सही है ना, साउंड भी एकदम ठीक होगा, क्लास भी एकदम ठीक होगी। और मैं आपके, अब सही चल रही है? ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग कंप्लीट जो स्क्वायर का एरिया जो कि होगा ए स्क्वायर, इसके एरिया में से अगर हम लोग एक तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, और कल मैं आपको बता चुका हूं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एक तो ये माइनस कर लो, और एक ये सेक्टर का एरिया, और किसी भी सेक्टर का एरिया अगर आप लोगों को निकालना है तो इसकी रेडियस तो क्या ए है क्या, साइड अगर ए है तो इसकी रेडियस तो ए है। तो सेक्टर का जो एरिया होगा वो होता है पाई ए स्क्वायर। तो तब होता है जब एंगल हो 360 डिग्री, और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए, हमें ओनली 30 डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए। और ऐसे एक तो इस साइड है और एक इस साइड ऐसे है कितने, दो। तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग, दो से। ये अपना आंसर आ गया। वहां पर ए का कोई ना कोई मान देगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा। ध्यान रखना अपने पास ये तरीका, इसको अब याद करना नहीं होता, ये याद होते भी नहीं है, याद होंगे भी नहीं, इनको रटना भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि इसको रट लेना ताकि ट्यूशन देखते ही कर लो, वो हो भी नहीं पाएंगे। मैं तो बोल दूंगा, मेरे बोलने में क्या जाता है, रट लेना देखते आंसर आ जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाता है। कोई भी स्टूडेंट इनको नहीं करता है, जो सिलेक्शन लेने वाला होता है वो तो। बाकी आप लोग इसको रटने की कोशिश भी मत करना। तो ये अपने पास इसी प्रकार से आप लोगों को बस ये सोल्व करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन ये टाइप से, ये समझ लो, ये अपने पास एक टाइप से क्वेश्चन, ये थ्योरी नहीं होती, ये आप क्वेश्चन, ये इसको याद नहीं करना। वो चीज जो छोटी छोटी याद करने वाली है वो भी मैं बताऊंगा, जो छोटा पॉइंट है इसको याद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नहीं तो आप लोग ऐसे कर लेना। क्या अब ठीक है क्या? ठीक है। शुभम क्लास ठीक चल रही है, विनोद क्लास ठीक चल रही है, लोकेश बिल्कुल ठीक है भाई, आगे चलता है। अगला पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। साथ साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना। जो भी चीज जैसे ही मैं बताऊं, क्योंकि आपका मेंस का बैच है, पहले खुद ही क्या करो, आ जाए तो फिर मेरे साथ रिवाइज कर लिया करो, नहीं आए तो फिर मेरे साथ आप लोग सीख लिया करो। लेकिन जो भी पॉइंट मैं बताऊं उसको खुद ही, आप तो ये मानो कि हमें ये चीज खुद ही करनी है, अपने आप ही सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं आगे बढ़ता हूं, अगले पेज पर लेता हूं, मिटाता नहीं। देखिए अपने पास कोई भी एक स्क्वायर है, समझना, अगर अपने पास एक स्क्वायर है, ये लो, यहां पर इसी चीज को घुमाते हैं, इसी चीज को हम लोग घुमाते हैं। यहां से इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने ये मान लो ए बी सी और डी, जिसकी साइड अपने पास ए है, इसकी साइड अपने पास ए मान लीजिए, इसको सेंटर मानकर ये वाला जो ए है उसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया। और ऐसे ही दूसरा जो पॉइंट डी है इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया। तो ये बात ध्यान रखना, इस ब्लू वाले का सेंटर ये रहा, ब्लू वाले के यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो हमेशा सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी चाहे कहीं पर भी मिलाओ वो हमेशा ए होगी, वो कहीं पर भी आप लोग मिलाइए वो हमेशा ए होगी। ये बात ध्यान रखना, ब्लू वाले को आप लोग कहीं पर भी मिलाओ, सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक की जो दूरी होगी वो हमेशा ए होगी। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास होगी यहां से यहां तक, वो कितनी होगी अपने पास, ये वाली होगी ए, ये दूरी ए है। ऐसे ग्रीन वाले की भी अगर बात करें तो ग्रीन वाले का सेंटर ये है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस कहीं पर भी आप लोग मिलाइए तो ये जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी ए, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वाले भाग को शेडेड अगर कर देगा वो बीच में कभी भी काटकर, बताओ इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। हमारे पास ये कर दिया है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, चलो बताओ आप लोग कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा। तो कैसे करोगे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इस चीज को मैं कैसे करूं। इस भाग का एरिया अगर मुझे निकालना है, इस पार्ट का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि इस चीज को हम लोग करें कैसे, कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को आनी चाहिए। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इस चीज को, मुझे आप लोग ये बताइए। सबसे पहले ये कौन 60 डिग्री है, कि ये बात तो सभी लोग समझ पाओगे, हाँ ना बोलिए। ये अपने पास 60 डिग्री क्यों है, ठीक है ना। मुझे सबसे पहले ये बताइए ये 60 डिग्री क्यों है, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ ना तो बोलो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। ठीक है ना, ये हम लोग माइनस करेंगे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सेक्टर का एरिया है, ये देखना 60 डिग्री पर बना जो सेक्टर है उसका एरिया कितना होता है, क्या पाई ए स्क्वायर। ये जो अपने पास सेक्टर है इसका जो एरिया होगा वो क्या अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 ही होगा क्या?
ये आप लोग ये कर दो 360 इंटू 60, ये सेक्टर का एरिया कैसे है, क्या बात समझ पाए हो क्या? पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 और ये कट जाएगा इससे कितनी बार 6 बार, तो सेक्टर का एरिया आ गया अपने पास पाई ए स्क्वायर अपॉन 6। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सेक्टर के एरिया में से कंप्लीट आ गया, ब्लैक वाला भी आ गया और ये येलो वाला भी आ गया। सेक्टर के एरिया में कंप्लीट आ गया ब्लैक प्लस येलो। अगर मुझे बताइए येलो वाले पार्ट का एरिया में माइनस कर दूं, सेक्टर में दोनों आ गए येलो और ब्लैक, अगर मैं इस येलो वाले पार्ट का एरिया माइनस कर दूं, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो क्या अपने पास इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को आप लोग बोलते रहो, साथ साथ मुझे बताते रहो, समझ में आया या नहीं आया, उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी से चीजें हमें समझ में आएंगी। ये चीज आप लोग मुझे बताते चलो, समझाते चलो, बार बार मुझे बता दीजिए इस चीज को। देखो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हर पॉइंट चीज सीखेंगे और अगला पॉइंट फिर सीखेंगे, अगला पॉइंट फिर सीखेंगे, अगला पॉइंट एडवांस मैथ्स और अर्थ में कंप्लीट मैथ्स आप लोग छोड़ सकते हो। हमारे भरोसे जितना हम लोग करवाएं उतना अगर आप लोग कर लोगे तो भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्या आगे चले? आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हाँ ना आप लोग लिखते रहना, जिससे मुझे ये पता लगता रहता है कि हाँ क्लास एकदम सही चल रही है और हमें इस चीज का पता लगता रहता है। इसी चीज से कमेंट आप लोग करोगे तो, और उसे ये भी पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। शुरुआत में एक दो दिन क्योंकि आपका बैच शुरू है, किसी बच्चे को शुरुआत में नहीं पता कि कैसे इसको अनम्यूट करना है, कैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए तो इसको सोल्व करना है, फिर तो ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि उन चीजों को खुद ही सीख लेता है कि चलो यार ये बंद हो गया ना तो बंद करके वापस चालू कर लेता हूं, ये ठीक हो रहा है, और हर बार ऐसे ही कर लेता है वो। धीरे धीरे इसको ऐसे कर रहे थे जैसे फोन के स्क्रीन पर टैप किया तो टैप करते ही मोबाइल में साउंड आनी शुरू हो गई, तो फिर वो सीख जाता है कि इसमें अनम्यूट का बटन तो नहीं है, लेकिन स्क्रीन को टैप करने पर अनम्यूट होता है, इसका मतलब ये ऐसे होगा। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप लोग खुद ही सीख जाओगे, तो अभी घबराओ मत, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे क्लास स्मूथ होती जाएगी। जितनी आज क्लास है वो कल से ठीक, अगली क्लास उससे ठीक, अगली क्लास उससे ठीक, अगली क्लास उससे ठीक, ये आप लोग ऐसे सीख जाओगे। ठीक है ना, शुरुआत में बस घबराना मत। ये अपने पास ए बी सी और डी कोई भी स्क्वायर है, मैंने यहां से क्या किया है, इसको मैंने यहां से एक ये माना है, एक 1/4 सर्कल मैंने ये खींच दिया है और दूसरा 1/4 सर्कल मैंने ये खींच दिया इसको सेंटर मानकर। और अब की बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए वो सेडेड कर देगा कि इस वाले पार्ट का एरिया बताइए, कुछ भी पूछ सकता है वो स्क्वायर के अंदर, और इससे आपका फिर बाद में जो चीजों में दिमाग चलना शुरू खुद का ही हो जाएगा अगर अपने आप करते हो तो। चलो इसको खुद ही करने की कोशिश करो, मैं नहीं समझा रहा हूं, इस चीज को आप लोग खुद ही कीजिए। तो मुझे बताइए कैसे कर पाओगे? करने का तरीका क्या होगा अपने पास? करने का तरीका होगा कि यहां से यहां तक ब्लैक वाले की जो रेडियस है वो ए है साइड, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ए। यहां से यहां तक ब्लू वाले की बात करें तो रेडियस ब्लू वाले की भी कितनी है ए है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी ए। मुझे आप लोग ये बताइए, ये कौन सा 60 डिग्री, लेकिन क्या बाहर वाला जो एंगल है क्या वो 30 डिग्री है क्या? क्या बाहर वाला एंगल जो है क्या वो 30 डिग्री है क्या? तो अब की बार क्या करोगे आप लोग, ये जो सेक्टर बाहर वाला है, ये जो सेक्टर है अपने पास बाहर वाला, ये वाला जो सेक्टर है इसका टोटल के एरिया में से अगर मुझे बताइए आप लोग इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, आप कहोगे सर इस सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 12। अब आपको चीजें याद हो गई होंगी कि 12 कैसे, पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब अपने पास 360 हो, ऊपर लिख देता हूं, ये तो तब होता है जब 360 डिग्री हो और हमें ओनली कितने डिग्री का चाहिए, 30 डिग्री का चाहिए, तो इससे कट जाएगा 12 टाइम, तो क्या ये अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा अपने पास, ये वाली चीज आ गई। अब मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो कि इसमें ये इधर वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला अगर हम लोग माइनस कर दें, ये वाला जो है अगर इसको ये वाला जो हमारे पास थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ये वाला अगर माइनस कर दें तो क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? और इसका एरिया हम लोगों ने कैसे निकाला था, याद करो, इसका एरिया हम लोगों ने निकाला था ये यही आ जाएगा। इसका एरिया अगर एक दो बार घर पर प्रैक्टिस की होगी ना तो याद नहीं रखना, वैसे आ जाएगा 60 डिग्री पर एक सेक्टर बना था, उसके एरिया में से 60 डिग्री का सेक्टर का मतलब पाई ए स्क्वायर बाई 6 और उसके एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने माइनस किया था, तो ये अपने पास बन गया टोटल। यहां से ये अपने पास सेक्टर है जो कितने डिग्री पर बना है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का जो सेक्टर है उसके एरिया में से अगर मैं इस वाले भाग का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे आप लोग ये बताइए, और इसका एरिया निकालने का तरीका थोड़ी देर पहले समझाया, क्या होता है इसका एरिया अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 6 60 डिग्री पर बने सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है अपने पास वो माइनस करोगे, ये मैंने बताया था, तो ये बच जाएगा अपने पास। अब हम लोग इसको 16 अगर करना चाहिए यहां पर तो ये बन गया पाई ए स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 6 प्लस √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये जब सोल्व करोगे तो बन जाएगा √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12। तो आप लोग ध्यान रखना ये अपने पास बन जाएगा सोल्व करने पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया का 1/12 टाइम अगर माइनस करोगे तो अपने पास इस साइडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा जो इधर ग्रीन वाला या ब्लैक वाला जो है ये वाला भाग आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से सही तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे ये चीज बता दीजिए, हाँ ना आप लोग बोल दीजिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सारे पॉइंट समझाऊंगा, हर पॉइंट में समझाऊंगा, क्वेश्चंस भी खूब सारे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। अगले पेज पर हम लोग आते हैं, आपको समझ में अगर आ गया तो एक एक पॉइंट आपको समझाता चलूंगा, पॉइंट डालते चलना, मैं पॉइंट नहीं डाल रहा हूं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे पॉइंट, कल 2 पॉइंट समझा दिए थे, आज मैंने कुछ पॉइंट समझाए, इन पर नंबर आप लोग डालते चलना और चीजें समझते चलना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये अपने पास ऐसा है ए बी सी और डी, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है और ये अपने पास डी है, ए बी सी और डी। यहां से ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्कल हम लोगों ने ये खींच दिया है। आप लोग ऐसे सोच सकते हो आदमी बार बार 1/4 सर्कल क्यों खींच रहा है, थोड़ी देर बाद हम लोग दूसरे सर्कल भी खींचना शुरू कर देंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको चीजें एक बार पता लग जाए कि कैसे अप्रोच क्या लगती है ना, तो आप चिंता मत करना इस चीज का। इसके अंदर ये अपने पास पूरा सर्कल भी हम लोग खींच देंगे थोड़ी देर बाद। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आदमी खड़ा खड़ा मोबाइल के अंदर कैसे 1/4 सर्कल क्यों बना रहा है, ऐसे नहीं लगना चाहिए आपको। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसको सेट कर देगा तो अपना एरिया क्या होगा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। इसको अगर वो सेट कर देता है तो अपने पास इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है, तो बताइए आंसर क्या होगा। करने की कोशिश करो, कितने भी क्वेश्चन इसमें बना सकता है, जितने उसका मन करे उतने क्वेश्चन वो इसमें बना सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, मैं समझा देता हूं। अगर इसकी साइड ए मानकर चलो भैया, हमें इसका कोई भी लेंथ आ जाएगी 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कोई ना कोई हमारे पास लेंथ आ जाएगी, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, यहां पर क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, ये डिस्टेंस ब्लैक वाले की ये दूरी ए है,
यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग इसकी बात करें दूसरे वाले की ये दूरी भी ए है, तो ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। तो आप एक काम करोगे और ये एंगल भी कितने डिग्री होगा 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग शुरुआत करें इधर से और इधर से चलते हुए अगर आगे की तरफ हम लोग बढ़े तो ये जो अपने पास होगा ये एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ये ब्लू वाला एरिया जो आ जाएगा वो एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा ये वाला। अगर हम लोग 60 डिग्री पर अगर सेक्टर बन जाए तो बताओ इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। तो आप बोलोगे इस वाले भाग का जो एरिया होगा ना सर वो तो होगा पाई ए स्क्वायर बाई 6। इसमें मना नहीं कर सकते, इतना आप लोग जानते होंगे। कल मैं बता चुका हूं सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा। आप बोलोगे पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 ये होगा। बात समझ में आ गई आपको? हाँ आ गई। दूसरा आप कहोगे नहीं थोड़ा ये बच गया सर, आपने तो ये ऑरेंज वाला जो पूछा था उसमें ऑरेंज वाले में ये भाग तो बच गया, तो क्या इस वाले भाग का एरिया निकालना मैं पहले ही सिखा चुका हूं क्या? यही तो तरीका होता है पढ़ाने का, चीजें समझाने का, कि आपको खुद को चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सर इसका एरिया पहले ही सिखा चुका हूं। और इसका एरिया अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था कि पाई ए स्क्वायर बाई 6 में से आप लोग माइनस करते हो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये चीज हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। इस वाले भाग का एरिया एक सेक्टर का एरिया पाई ए स्क्वायर बाई 6 और इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस किया था तो आ गया। ये अपने पास ब्लू वाले का एरिया आगे वाले ब्लैक वाले का एरिया, तो आंसर कितना आ गया पाई ए स्क्वायर अपॉन 3 माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे सभी लोग। मैंने आप लोगों को सिखाया है यहाँ पर क्या सिखा दिया है कि कोई भी स्क्वायर अगर हो, खाना बोलना, मैंने आप लोगों को ये सिखा दिया है कि कोई भी अगर अपने पास स्क्वायर हो, ये चीजें तो कम से कम आनी चाहिए कि कोई भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, यहां से अगर मिला दिया जाए ये मिला दिया जाए, तो मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। मैंने आप लोगों को साथ ही बताने की कोशिश की है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। मैंने साथ ही आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। ये दोनों बराबर होंगे, ध्यान रखना। आप सोचो सर ये तो भूल गया आप, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर ही होंगे, याद रखना आप लोग। इस वाले का एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से आप लोग माइनस करते हो पाई ए सर्कल के एरिया का 1/12 टाइम। इसका एरिया क्या होता है आप लोग रूट पाई ए स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर में से माइनस करते हो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे खुद ही याद होंगे। वैसे बैठकर मत रटना, खुद ही याद होने दो। याद हो तो ठीक, नहीं हो तो हमें निकालना आता है क्वेश्चन, तो क्योंकि एक आने पूरे 100 में से, और उसके लिए आप लोग 40 चीजें रटोगे। जैसे ये पॉइंट तो पहला दूसरा तीसरा मान लो छठा पॉइंट आ गया, एक क्वेश्चन के लिए 40 चीजें रटोगे और वो 40 चीजें रटोगे तो दूसरी चीजें भूल जाओगे। रटने में कितना टाइम लगेगा, आपको इंग्लिश भी पढ़नी है बाकी में भी टाइम देना है, तो रटना नहीं है, चीजें आप लोगों को समझनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, कोई भी बात रटनी नहीं है, याद मत करना कुछ भी। प्रैक्टिस से चीजें अपने आप याद होने दो। प्रैक्टिस 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 करते जाओगे तो चीजें खुद ही याद होंगी, ठीक है ना। वो भी ठीक है। आदर्श बोल रहे हैं सर 2 सेक्टर का पहले वाले में 2 सेक्टर का ऐड कर देंगे और इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग प्लस कर देंगे, वो भी बिल्कुल ठीक है। या अपने पास एक सेक्टर 60 डिग्री पर साथ एक ही ऐड कर दो, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। आप लोग अलग अलग तरीके से सोच रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका दिमाग ही चलना चाहिए। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग नए क्वेश्चन ताकि फिर खुद ही करना शुरू कर दो, ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप लोगों के पास एक सेक्टर मान लो ये है, मुझे बताइए एक सर्किल है, ये एक सर्किल है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी एक स्क्वायर है 1/4 सर्किल। हमने इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया 1/4। जस्ट अपोजिट वाला इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया। इसको सेंटर मानते हुए क्या आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो? मुझे बताओ इसका लिफ्ट का जो एरिया होता है वो 4/7 इंटू ए स्क्वायर होता है, क्या याद है क्या? दूसरा आप लोग अपने पास इस वाले भाग का एरिया, इसको सेंटर मानते हुए क्या इस लिफ्ट का एरिया और इसको सेंटर मानते हुए 4 बनाती, और ये 4 बनाने के बाद आपसे मैं पूछता हूं कि इस कॉमन वाले पार्ट का एरिया कितना होगा। तो बहुत आसान है, इससे आसान धरती पर इस सूरज के नीचे या इस ब्रह्मांड में कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। ये इतना आसान है। चलो इसकी साइड अगर ए है तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं फॉर्मुला याद नहीं होना चाहिए, फॉर्मुला याद नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। करो आप लोग, जो याद करने का वो भी मैं बता दूंगा कि भाई इसको थोड़ा याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं बोलूं मैंने कहा था 4/7 ए स्क्वायर याद कर लो, तो जो चीज याद करने वाली होगी प्रैक्टिस से वो हम लोग ध्यान में भी रख लेंगे, नहीं तो हम लोग इनको रटेंगे नहीं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो आप इनको समझो, इसको हटाओ ताकि चीज आपको सही दिखाई देनी शुरू। इसको मैं अगर हटा दूं यहां से तो क्या इस वाले भाग का जो एरिया होगा, इस वाले पार्ट का जो एरिया होगा, क्या आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं क्या? अभी भी करना सिखाया था मैंने इस येलो वाले पार्ट का। ऐसे ही इसको अगर हटा दिया जाए तो इस वाले भाग का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये बराबर ही होगा, ये ऐसे भी बना सकता है और फिर ये ऐसे बना देगा तो आपको लगेगा कि और यहां से हम लोगों ने ये और आप लोगों को हो सकता है अजीब लगना शुरू हो जाए। ये इसको हटा दो, ये लो, ये तो सर्किल से बात समझ में तो आ गई, मैं समझा रहा हूं तो चीजें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। और ऐसे ही अपने पास इस वाले भाग का जो एरिया अपने पास होगा यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट होगा ये इसका एरिया, ये इसको और कोई कलर दे दो, ये वाला जैसे ये दे दिया। तो मुझे बताओ इस वाले भाग का एरिया भी मैंने आप लोगों को सिखाया था क्या √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12 होगा क्या? तो टोटल स्क्वायर का जो एरिया है उसके एरिया में से, टोटल जो स्क्वायर का एरिया है जो ए स्क्वायर है उसके एरिया में से क्या हम लोग √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12 और इसका 4 गुना अगर हम लोग माइनस कर दें गुना 4, तो क्या अपने पास इस बीच वाले भाग का एरिया आ जाएगा क्या? ये अपने पास ऐसे बनाता है ये डायग्राम, फिर आप लोगों को लगता है हो ये तो अजीब आ गया। मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए, यहाँ से इसको सेंटर मानते हुए ऐसे बनाता है, इसको सेंटर मानते हुए ऐसे खींचता है, इसको सेंटर मानते हुए ऐसे खींचता है और एक को सेंटर मानते हुए और ये बना देगा, इसको सेंटर मानते हुए। तो इस टाइप की लगभग आकृति बन जाएगी। इसको सेंटर मानते हुए ऐसे ये बना दिया, इसको सेंटर मानते हुए ये बना दिया, इसको सेंटर मानते हुए ये बना देगा और इसको सेंटर मानते हुए ये अपने पास बना देगा। इस वाले भाग का एरिया बताओ। तो ये चीजें एक ही, बस वो डायग्राम ऐसे जब आर खींचेगा तो अजीब लगेगा, पूरी आगे तक आर बढ़ाने के बजाय इतनी बनाता है तो डायग्राम अजीब लगेगा। बाकी चीज यही है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, क्या ठीक चल रहा है क्या? ठीक है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे चलते हैं और चीजें मैं आप लोगों को समझाता जाता हूँ, ठीक है ना। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अपनी बुकलेट में भी है और आप लोग उसको वहां पर भी मैं नहीं करूंगा, ध्यान रखना, यहां पर भी मैं नहीं करवा रहा हूं और वहां पर भी मैं नहीं करूंगा। यहां पर ऐसा है, ये अपने पास ए बी सी और डी, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है और ये अपने पास डी है। बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्कल हम लोगों ने ये खींच दिया, ऐसे डी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्कल हम लोगों ने ये खींच दिया। अपने पास इसको सेंटर मानते हुए, ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्कल हम लोगों ने ये खींच दिया है और इधर से इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्कल हम लोगों ने ये खींच दिया है और इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से चाहता है। तो क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? इस चीज को आप लोग अपने आप सोल्व करना। यहाँ पर इस वाले भाग का एरिया क्या होगा आप लोग खुद ही सोल्व करने की कोशिश करना। आपके पास सारे तरीके हैं, आप ये तो 1/4 सर्कल का एरिया माइनस कर दो और 2 इन भाग का एरिया माइनस कर दो, टोटल में से काफी तरीके हो सकते हैं, आप लोग खुद करना। अपने जो बुकलेट में क्वेश्चन होगा वो फिर ऐसे क्वेश्चन है जो वहां पर भी आपको खुद ही करना है। इसको अगर हम लोग एक स्क्वायर है
तो यहां से इसको सेंटर माना हम लोगों ने, इसको यहां पर इसको सेंटर मान लिया, इसको सेंटर मान लिया, ये लो ऐसे बना दिया। और फिर यहां से एक लाइन खींची इससे हम लोगों ने, और इसके मिड पॉइंट पे यहां डायगोनल खींच दिया। और डायगोनल खींचने के बाद इस आधे भाग का एरिया आप लोगों से पूछ लिया, टोटल का नहीं पूछा, सिर्फ आधे भाग का एरिया पूछ लिया, इससे आधे का। तो ऐसे क्वेश्चंस में कितने भी बना सकता हूं, चाहे इसमें बैठे बैठे या खड़े खड़े कितने भी क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। यहां पर कितने भी क्वेश्चन बना लो एक ही चीज के 10 15 20 25 30, वो आप पर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो। बोलिए ठीक है क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दोनों क्वेश्चन खुद ही सोल्व करने की कोशिश करना, ये वाला और ये वाला, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, अभी अनंत कुमार आप परेशान नहीं हो, पीडीएफ मैं बता दूंगा कहां मिलेगी। अभी आप लोग सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़िए और इसी पर दिमाग लगाओ, ठीक है ना। देखना, आप लोग ये बात ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना कि यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मान लो, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं एक बार, ये कोण अगर 90 डिग्री है, समझना, यहां सर्किल भी हो सकता है, 1/4 सर्किल हो सकता है, इसके अंदर सर्किल बना दिया, ये भी मैं समझा दूंगा, हर चीज में बताऊंगा, ये बात मैं बता दूंगा। लेकिन अपना ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा कहां पर सर्किल के अंदर सर्किल है, तो मैं सर्किल में पढ़ा दूंगा पर्टिकुलर। यहां मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर ये अगर 90 डिग्री का कोण हो, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो ध्यान रखना 90 डिग्री का जब भी कोण हो, एंगल अगर 90 डिग्री का हो, तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये वाला जो एंगल यहां पर बनता है 90 डिग्री के कोण में, ये वाला एंगल जब बनता है, तो याद रखना यहां से यहां तक ये अपने पास इस कोने पर टच नहीं होता, यहां पर भी छोटा सा हमेशा और हमेशा एक और स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी रेडियस मान लो, इसकी रेडियस कैपिटल R मान लो, कैपिटल R है, और उसकी रेडियस मान लो स्मॉल r है, स्मॉल r। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो डायगोनल होगा यहां से यहां तक, डायगोनल का फॉर्मूला कल मैंने बताया था √2r, ये फॉर्मूला r है, और ये अपने पास r है, ये अपने पास बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूं ये लिखने का नहीं है, देखो फिर से ध्यान देना, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश करना। देखना, एक स्क्वायर अगर है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है अपने पास ए बी सी और डी, इसके अंदर पूरा बड़ा सर्किल भी हो सकता है पहले वाला, और दूसरा 1/4 सर्किल भी हो सकता है, कंप्लीट बड़ा सर्किल भी बना सकते हैं, या 1/4 सर्किल भी हम लोग बना सकते हैं, ध्यान रखना। अब दूसरा, अगर मैं यहां पर एक सर्किल बना देता हूं, ये अगर एक सर्किल में यहां पर बना देता हूं, और हमें पूछता है कि इस ब्लू वाले सर्किल की रेडियस आप लोग बताइए, हम लोगों से पूछता है कि ये जो ब्लू वाला सर्किल है, इसकी रेडियस आप लोग बताइए कि इसकी रेडियस क्या होगी अगर इसकी साइड ए है तो हम लोग क्या करते हैं, याद रखना, ध्यान रखना कि ऐसे जो अपने पास बनता है, इसके अपने पास यहां पर ये जो होगा, यहां से यहां तक इसकी रेडियस अगर मैं r मानूं, तो याद रखना ये जो रेडियस r है, ये भी r है, और ये कोण 90 डिग्री है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा होता है 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण जो होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और ये स्क्वायर है तो पहले से ही 90 डिग्री है, तो तीन एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ध्यान रखना, कोने में छोटा सा अगर सेंटर से मिला दिया जाए, तो कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाता है। यहां पर क्वेश्चन आप लोग ऐसे भी ले सकते हो कि ये अपने पास ऐसा हो कि बड़े वाला, यहां पर बड़ा सर्किल भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, कुछ भी सर्किल इधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। रेक्टेंगल अगर हुआ तो अपने पास यही क्वेश्चन ऐसे बनेगा, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में यही क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आधा सर्किल है और यहां पर एक सर्किल वो और बना देगा छोटा सा, तो वो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा वो बाद में रेक्टेंगल में समझाएंगे। यही सारी चीज यही समझ लेंगे तो रेक्टेंगल में क्या समझेंगे, फिर रेक्टेंगल बुरा मान जाएगा, तो रेक्टेंगल में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो उसको मैं वहीं बता दूंगा। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से ध्यान रखना, अगर इस बची हुई जगह में ये कोण 90 डिग्री अगर है और एक सर्किल अगर हम लोग बना दें, तो वो हमेशा और हमेशा यहां पर अपने पास ये जो स्क्वायर कोने में छोटा सा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाता है हमेशा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है देखना, ध्यान देना, आप लोग कोशिश करना सीखने की, यहां से यहां तक इसका डायगोनल जो होगा, ये इसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास √2r होगा, छोटे वाले का डायगोनल, ये दूरी यहां से यहां तक r है, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, वो तो अपनी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस ये कितनी है e, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी कितनी मान चुके हो a, तो वो तो कहीं पर मिला, वो तो यही होना है, चाहे आप लोग कहीं पर भी मिलाइए उस चीज को, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो कंप्लीट दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, वो क्या टोटल अपने पास इसके डायगोनल के बराबर होगी क्या? यहां से यहां पर अगर कंप्लीट मिला दें इसको, तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या इसके टोटल डायगोनल बड़े वाले के डायगोनल के बराबर होगा क्या? और बड़े वाले का जो डायगोनल है वो क्या √2a होगा क्या? बड़े वाले का जो डायगोनल है वो क्या अपने पास √2a होना है क्या? बड़े वाले का डायगोनल √2a किसके बराबर होगा? √2a बराबर होगा किसके, a प्लस r प्लस √2r के बराबर होगा। √2a जो होगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस r प्लस √2r, बड़े वाले डायगोनल के बराबर होगा। √2a बराबर होगा किसके, a प्लस r प्लस √2r, ये इधर आके माइनस होगा, तो √2 - 1 इंटू a बराबर होगा √2 + 1 इंटू r। हमें r का मान निकालना है, तो r बराबर होगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1 इंटू a, ये अपना आंसर आ गया। चाहो तो इसको आगे रेशनलाइज भी कर सकते हो, r का ये मान आ गया, जब r आप लोग सोल्व करोगे तो ये आ गया, ऊपर नीचे इंटू करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू r, और नीचे बचेगा अपने पास 1 इंटू a, और नीचे अपने पास बचेगा 1। अगर रेशनलाइज करते हो तो, और वो उम्मीद है कि रेशनलाइज करना आपको आता होगा, नीचे प्लस है तो माइनस से गुना करोगे, तो ये अपने पास इसकी रेडियस कैसे निकालते हैं, हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से समझ पाए हो गया? पुष्पेंद्र आपको ये वाला समझ में नहीं आया? पुष्पेंद्र देखिए, ध्यान रखना पुष्पेंद्र, ये जो कोने में हमेशा छोटा सा एक स्क्वायर बनेगा, इस स्क्वायर का जो रेडियस अगर r है तो इसका डायगोनल होगा √2r, √2r r और a, ये तीनों मिलकर इसकी रेडियस यहां से यहां तक, ये जो रेडियस है यहां से यहां तक वो अपने पास a है, ये दूरी a है, ये आगे वाली दूरी r √2r, और हम लोग इनको अगर ऐड कर लें तो अपने पास तीनों को ऐड करते ही बड़े वाले के डायगोनल के बराबर आएगा। साइड अगर a है तो बड़े वाले का डायगोनल होगा √2a। सोल्व कर लिया, उसके बाद तो सोल्व किया है हम लोगों ने, कैलकुलेट किया है, तो अपना आंसर आ गया। एक बात ध्यान रखना, क्यों होता है ऐसी बात, ये आप लोगों को समझ में आएगी जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री उस टाइम, या जिस बच्चे को वैसे पता भी होगा आपका मेंस का बैच, लेकिन मेरा काम तो समझाने का होगा, हर पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये अगर सीधी वेनिस डिस्पर्स रेखा है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और इसकी रेडियस मान लो a है और इसकी रेडियस अगर b है, और यहां पर अगर सर्किल बना दिया जाए, एक यहां पर सर्किल अगर बना दिया जाए, उसकी रेडियस अगर c है, तो याद रखना 1/√c बराबर इनमें जो रिलेशन होता है 1/√a प्लस 1/√b, ये रिलेशन होता है। अगर हम लोग यहाँ पर a है, ये b है और ये c है, क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, और ज्योमेट्री में क्यों होता है, क्योंकि टेंजेंट आ गई है, तो ज्योमेट्री में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों होता है, वैसे आसान है। तो ये अपने पास 1/√c, और आप लोग ये भी दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या तो इससे है, याद रखो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं जिनकी रेडियस a और b है, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√a भी होता है। जिस बच्चे को नहीं पता, मैं ज्यादा वीक हो तो उसको भी याद कर लो, उसको रख लो, और आपको पता है तो अच्छी बात है, ये चीज आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर कभी भी ऐसा हो, ये कोई भी अपने पास एक स्क्वायर है a b c और d, हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक सर्किल हम लोगों ने खींच दिया, ये लो 1/4 सर्किल हम लोगों ने खींच दिया है यहां से,
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इसकी साइड अगर ए है तो क्या आप लोग यहां पर अगर कोई सर्किल बना दें तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? या इसकी रेडियस 1 मान लो, इसकी रेडियस 1 है, तो यहां पर अगर मैं सर्किल बना दूं एक छोटा सा, तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आपको यहां से अभी भी बताया आपने, इसकी रेडियस निकालने का तरीका तो हमें आता है। कैसे आता है? इसकी रेडियस ये होती है, इसकी रेडियस ग्रीन वाली की अगर मैं ए मानूं तो ये होगा √2 - 1 इनटू ए स्क्वायर। आर अगर मानूं इसकी रेडियस तो इसका स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो अपने पास सबके पास ए, तो ये तो अपने पास 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ये ए आता है और ए का मान तो यहां पर 1 ही है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो, क्या यहां पर एक और सर्किल अगर बना दिया जाए छोटा सा, तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? छोटा सा एक और अगर यहां पर सर्किल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो उसकी रेडियस अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो तरीका क्या होता है? ब्लैक वाले की रेडियस, तो आप लोग देखना आपको चीजें दिखाई देनी शुरू होंगी, आपको अभी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। अगर ये 1/4 सर्किल था, अगर मैं इसको कंप्लीट सर्किल बना दूं, ये 1/4 सर्किल था, अगर मैं इसको कंप्लीट बना दूं, तो मुझे बताइए क्या आप लोगों को पहले वाला डायग्राम दिखाई देना शुरू हो गया क्या? ये पहले वाला डायग्राम दिखाई देना शुरू हो गया। ए दो सर्किल टच कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये अपने पास कितना आ गया? √c अपने पास आ गया है। ये अपने पास 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b, ए बी और सी, ये पहले वाला डायग्राम दिखाई देना शुरू हो गया हम लोगों को कि अपने पास यहां पर देखिए बड़े वाला सर्किल है, एक छोटे वाला सर्किल है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसके बीच में ये है, तो इसकी रेडियस अगर 1 है और इसकी रेडियस √2 - 1 का होल स्क्वायर अगर है, तो बताइए इस ब्लैक वाले की जो रेडियस होगी वो क्या 1/√r बराबर 1 इसका रूट करोगे तो √2 - 1 ही बचना है, और इसका रूट करोगे तो 1/1 का रूट तो 1 ही बचना है। तो ये आगे तो फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा, वो तो कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है, लेकिन यहां वाली रेडियस हम लोगों ने कैसे निकाल ली, एक बार बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बोलिए। ठीक है ना? तो ऐसा अपने पास क्वेश्चन, इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन अपने पास बने तो उसको हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे। तीसरा, अगर कभी और आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहां पर अगर ऐसा कभी भी हो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी है, अगर हम लोग इसको बी को सेंटर मान के ये सर्किल हम लोग खींच दें, और अगर ए को सेंटर मानते हुए सर्किल हम लोग खींच दें, तो आप मुझे ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश करना, यहां पर अगर हम लोग सर्किल अगर बना दें, अगर इसकी रेडियस ए है तो यहां पर सर्किल अगर बना दें, इसको भाई याद करना, वैसे इसको आप लोग याद करना, लेकिन अभी करो, आप लोग करना तो आनी चाहिए, आपको चीजें जो है वो करनी आनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों आता है, इसकी रेडियस क्या होगी, चलो आप लोग बताइए मुझे। वैसे याद भी होगा ये तो बहुत सारे लोगों को, ये क्वेश्चन पिछले साल भी आ चुका है, तो ये पता होगा, इस चीज को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। मैं बता देता हूं, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, तो मुझे आप लोग ये बताइए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो क्या 2√a भी होती है क्या? इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस अगर बी है, तो यहां पर अपने पास इसकी रेडियस 2√a भी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये वाले जो सर्किल है, ये सर्किल अपने पास अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बना सकते हो, और ये इधर वाला सर्किल है एक, तो मुझे आप लोग ये बताओ, ये ब्लू वाला और ये वाला सर्किल, इसकी रेडियस ए है, इस सर्किल की रेडियस, ये अगर ऑरेंज बना दें हम लोग, तो ऑरेंज और ब्लू एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इसकी रेडियस अगर आर है, ये वाला अगर आर है, तो ध्यान रखना दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट, ये बिल्कुल आसान चीज होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ यहां से यहां तक क्या 2√ar होगा क्या? ऐसे सेम कॉन्सेप्ट से ब्लैक वाला और ब्लू वाला इधर भी टच कर रहे हैं, ये ब्लैक वाला सर्किल और ये ब्लू वाला टच इधर भी कर रहे हैं, तो 2√ar, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें हम लोग, 2√ar प्लस 2√ar को अगर ऐड कर दें तो टोटल अपने पास कितना होगा 4√ar, और 4√ar किसके बराबर होगा? एक स्क्वायर की साइड के बराबर ही, तो यहां से यहां तक स्क्वायर की चारों साइड हमेशा इक्वल होती है, स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ये अगर ए है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा? ए होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 16ar बराबर अगर ए स्क्वायर है, तो मुझे बताइए आर का जो मान होगा वो क्या a/16 होगा क्या? सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग बिल्कुल समझ पाए हो कि इसका एरिया हम लोगों ने कैसे निकाल लिया? देखो आप लोग एक बात ध्यान रखना, आप लोग सारे के सारे मेंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? कैसे आया? इसके 10 क्वेश्चन आएंगे मेंस के टोटल। समझ में नहीं आया ओम प्रकाश, मैं फिर बता देता हूं, ठीक है ना? ओम प्रकाश देखो, ये चीज आपको ज्योमेट्री से याद होनी चाहिए। ओम प्रकाश मैं बताता हूं, ये बात आपको पता होना चाहिए कि दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें, मेंस के आप बच्चे हो, इतना आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो होती है 2√r1 r2। अगर दो एक दूसरे को टच करें तो जो जहां पर टच कर रहे हैं वहां से वहां तक की दूरी होती है 2 गुना दोनों की रेडियस। तो इसकी रेडियस तो ये है, ये बड़े वाला सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये वाला और ये ब्लू वाला को टच कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर टच करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास होगा 2√ar। ऐसे इधर वाला ये ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला भी टच करें तो यहां से यहां तक की दूरी 2√ar। आर क्या होता है? r1 और r2, एक की रेडियस a है और दूसरे की रेडियस अपने पास r है, तो 2√ar 2√ar और टोटली दूरी है a के बराबर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4ar बराबर अपने पास a के बराबर आ गया है, तो r बराबर अपने पास a/16। ये याद भी कर लीजिए, क्वेश्चन आ चुका है। बताइए ठीक है क्या? आगे देखिए, इसको मिटाते क्यों हैं, हम लोग आगे ही चलते हैं। ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, ध्यान देना आप लोग, ये चलो सोल्व करने की कोशिश करो। ये एक स्क्वायर अपने पास है, ए बी सी और डी, ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल आप लोग खींच दो, ऐसे बी को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल आप लोग खींच दीजिए। एक ए को मानते हुए खींच दिया, एक बी को मानते हुए खींच दिया, इसको ग्रीन बना लो आप लोग। आप मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, अगर कभी भी अपने पास यहां पर अगर हम लोग कोई भी सर्किल बना दें, थोड़ी देर में हम स्क्वायर बनाना शुरू करेंगे, ये अगर कोई भी सर्किल हम लोग बना दें तो उसकी रेडियस आप लोग बताइए कितनी होगी, उसकी त्रिज्या बताओ। चलो सोल्व करो। इसकी साइड अगर ए है तो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आए ध्यान से समझना, बार बार वीडियो भी आपके पास रिकॉर्डेड आना शुरू हो जाएगा, कल वाला अगर नहीं आया तो आप लोगों को मिल जाएगा, इसको आप लोग सीखिए। बिल्कुल ठीक है अंकुश। और आप मुझे ये भी बताइए कि यहां पर अगर कभी भी ऐसा हो, दूसरा साथ ही ये भी आप लोग बताइए कि कभी भी अगर ऐसा हो
बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, शुभम, बलराम, मुबीन, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए ध्यान रखना आप लोग, यहां से अपने पास कभी भी अगर इसको आप लोगों को करना है, यहीं पर मैं समझाता हूं, इसको अगर आपको सोल्व करना है तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, आप लोग मुझे ये बताइए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो अपने पास ए है, कहीं भी मिलाओ, ये अपने पास यहां पर मिलाओ, या अपने पास यहां पर मिलाओ, चाहे अपने पास यहां पर मिलाओ, चाहे कहीं पर मिलाओ, वो तो अपने पास ए ही होनी है। ये अपने पास ए ही होनी है, कहीं पर भी आप लोग मिलाइए, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी वो अपने पास ए ही होनी है। ऐसे ही मुझे आप लोग ये बताइए, तो ये अगर इसकी रेडियस आर है, तो यहां से जब आप लोग इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो डिस्टेंस बचेगी वो डिस्टेंस क्या अपने पास a/2 बचेगी, और ये अपने पास r है, तो ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी। ये वाली टोटल डिस्टेंस a थी, यहां से यहां तक टोटल a थी, और आगे वाला अगर r है तो क्या ये अपने पास a - r होगा क्या? इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी भाई, नहीं आती तो राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2a इंटू r, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, वो 2ar तो इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा, तो माइनस करोगे तो 3/4 a स्क्वायर आ जाएगा, a से एक a कट गया है तो r का मान जो आ गया 3/8 है। ये आप लोग याद कर लीजिए कि ये अपने पास इसकी जो रेडियस होती है वो अपने पास कितनी होती है, 3/8 है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा, 1-2% को जिनको नहीं समझ में, मैं वापस बता देता हूं। ये दूरी सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस तक की दूरी हमेशा आ ही रहनी है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो ऑलवेज आ ही रहनी है अपने पास, तो इसकी साइड अगर ए है तो अपने पास ये ए ही रहनी है। इस अंदर वाले की रेडियस हम लोग ए मान चुके हैं, तो टोटल अगर यहां तक ए है और ये आर मान चुके हैं तो ये a - r होगा, ये अपने पास r है, ये अपने पास a/2 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, अपना आंसर आ गया। लेकिन मैं यहां पर दो चीजें पूछूंगा, और जिन स्टूडेंट के दिमाग में ये है, आप लोगों का बेसिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपका बेसिक क्लियर है। पहली बात मैं आपसे ये पूछता हूं, देखना, पहला पॉइंट मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये अपने पास 1/4 सर्कल खींच दिया, ये अपने पास 1/4 सर्कल खींच दिया। यहां से मुझे ये बताइए आप लोग, जो सर्कल हम लोगों ने बनाया, जो सर्कल हम लोगों ने बनाया, तो यहां से यहां तक जब मैं इसको टच कर रहा हूं, तो ये दूरी a जो है और ये दूरी r जो है वो मुझे बताइए इसके सेंटर से क्यों जा रहा है, ये बात सबसे पहले मैं पूछना चाह रहा हूं। मतलब मैं ये बता रहा हूं ये दूरी भी a है, तो यहां से यहां तक जब मिलाओगे आप लोग तो आगे थोड़ा सा ज्यादा बच गया ना, ये इसी पॉइंट पर तो ये सर्कल ब्रेक वाला टच कर रहा है। क्या पूछना चाह रहा हूं, समझ तो पा रहे हो क्या? मैं आपसे पहला दो क्वेश्चन इसमें पूछूंगा जो आपको, मुझे पता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, कुछ मेंस के स्टूडेंट भी हैं, कुछ प्री के स्टूडेंट भी मुझसे पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको जो चीजें बता दी जाती है वो तो याद है, लेकिन नया पॉइंट कोई भी पूछ लो 90% लोगों को नहीं आता, और थोड़ा सा बेसिक में पहुंचो, नया पॉइंट दूंगा, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ है तुरंत आप लोग कर लेते हो, हाँ ऐसे कर लेंगे, लेकिन जैसे मैं थोड़ी देर बाद नए क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पर बैठे 95% लोग, चाहे मेंस का हो चाहे प्री में, आपके कितने भी नंबर आप फंस जाते हो यार ये कैसे करें, है ना? वो आप खुद देखोगे 1-2 दिन बाद, शुरुआत में एक बार सारे बच्चों को साथ लेने दो ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ यार ये चीज आती है और मेंस में ये आता है, हाँ मुझे आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने दो, धीरे धीरे फिर हम लोग आगे की तरफ भी चलेंगे, ऐसे अचानक नहीं करेंगे कुछ भी। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको पहली बात ये बता रहा था कि ये a - r है, वो तो ठीक है, टोटल अगर a है तो a - r हो जाएगा, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन मुझे बताओ ये इसके सेंटर से क्यों पास होगा? यहां पर अगर मैं मिलाऊं तो ये इसके सेंटर से क्यों पास हुआ, इसको इससे ज्वाइन करने पर अपने पास थोड़ा ऊपर से भी तो पास हो सकता था। तो याद रखना इसका एक ही कारण है, एक ही कारण है और एक ही कारण है, और वो इसका कारण ये है, उसका रीजन ये है कि दो सर्कल अगर कभी भी हो तो ध्यान रखना वो अगर इस पॉइंट को इसके सेंटर से अगर मिलाया जाए तो वो ऑलवेज इसके सेंटर से पास होगा, ये बात आप लोग याद रख लो। अगर इसके सेंटर से इसको मिलाया जाए तो हमेशा इसके सेंटर से पास होगा, ये बात आप लोग याद रख लो। ये बड़े वाले का सेंटर है, ये बड़े वाले का सेंटर है, ये वाला बड़ा सेंटर मतलब बड़े वाले का, ये अगर इसको मिलाओगे तो ये हमेशा और हमेशा इससे पास होगा, ये बात याद कर लो। अरे सर आपने तो फिर वही कह दिया कि याद कर लो, याद तो हमने पहले भी कर लिया था। क्यों होता है ये बात समझ में आए, क्यों होता है देखना, आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा आज तक नहीं पढ़ा हुआ ज्योमेट्री, वो याद रखना रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। क्यों होता है ज्योमेट्री में समझा दूंगा, 90 डिग्री क्यों होता है दोनों के बीच वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, ये अगर अपने पास ऐसे दो सर्कल अगर हैं और ये दोनों की टेंजेंट है, ये छोटे वाला जो सर्कल है वो ऑरेंज कलर का है, मुझे बताइए अगर ये दोनों एक ही जगह पर टच कर रहे हैं तो अगर मैं छोटे वाले की रेडियस बनाऊं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री, और अगर मैं बड़े वाले की रेडियस बनाऊं तो रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। ये कोण अपने पास होता है कितने डिग्री, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण जो होगा वो होगा 90 डिग्री। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक ही लाइन पर दो लाइन 90 डिग्री का कोण बनाए, सोचो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही लाइन अगर है उस पर ये भी 90 डिग्री का कोण है और दूसरी लाइन के साथ भी 90 डिग्री का कोण है, फिर तो 90 तो ये हो गया, 90 ये हो गया और थीटा ये हो गया। आज आपने प्रूव कर दिया कि अपने पास ये जो एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 प्लस थीटा होता है, और ये तो पूरी फिर मैथ चेंज करनी पड़ेगी, पूरी ज्योमेट्री चेंज करनी पड़ेगी अगर ऐसा जिस दिन आप लोगों ने कर दिया। तो 90 डिग्री की लाइन अगर एक ही पॉइंट पर 90 डिग्री की लाइन आप लोगों को खींचनी है एक ही पॉइंट पर, तो 90 डिग्री की लाइन ये अगर 90 डिग्री की लाइन है तो दूसरी भी 90 डिग्री की लाइन यहीं से पास होगी। तो ध्यान रखना बड़े वाले का भी 90 डिग्री की लाइन यही हो सकती है, तो इसी लाइन पर कहीं होगा, इस लाइन पर इधर नहीं आएगा, इस लाइन पर आगे बढ़ने पर कहीं पर सेंटर होगा, कहीं पर भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, तो छोटे वाले का भी रेडियस ये होगी और इसी लाइन पर आगे बढ़ने पर कहीं पर ये होगा। तो ये आ गया, क्या बात समझ पाओगे ऐसा क्यों होता है? दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये अपने पास आधा आधा क्यों हो गया। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये मैंने a/2 कैसे लिख दिया और ये इधर भी a/2 आधा आधा क्यों हो जाता है, ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो एक तो ये खुद करने की कोशिश करना कि आधा आधा क्यों हो जाता है, बहुत आसान है। बताऊं या कर लोगे, बता दूं क्या? देखो बता ही देता हूं, आपको लग रहा है बता दूं, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा है। तो मैं अगर जैसे इसको मिलाऊंगा तो ये भी अपने पास कितना होगा, r - a होगा। जैसे इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये अपने पास टोटल तो a है, टोटल a है, और ये अगर r है तो ये कितना होगा, a - r। और ज्योमेट्री से आपको याद होगा किसी भी अगर हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में अगर यहां से परपेंडिकुलर डालें तो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। ये चीज ज्योमेट्री की है, वहां पर मैं बता दूंगा क्यों मिलता है, बहुत अच्छे से बहुत डीप से पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री जितनी प्री में पढ़ाई उससे भी कहीं ज्यादा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसमें मेंस में, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इक्वली इक्वली क्यों बढ़ता है, ये बात आप लोग ज्योमेट्री में समझा दूंगा, अभी याद कर लो। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया a - r, तो जैसे ही परपेंडिकुलर डालोगे तो परपेंडिकुलर डालते ही दोनों आधे आधे हो जाएंगे। ध्यान रखना आप लोग, एक ये खुद करने की कोशिश करना, नहीं हो तो याद कर लेना, रट लेना, ठीक है, याद कर लेना इस चीज को। कोई भी आप लोग कमेंट आप लोग लिख दिया करो, जो भी दिक्कत हो जो भी प्रॉब्लम हो अगली क्लास में हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग लिख दिया करो, कुछ बच्चे नए भी हैं, कुछ परसेंट बच्चे नए भी हैं, तो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ही पढ़ा रहा हूं आपको। यहां पर अगर सर्कल इधर सर्कल बना दिया जाए तो उसकी रेडियस कितनी होगी, a/6 होगी, ये याद कर लेना। क्यों होगी अपने आप करना, कुछ चीजें दो मैंने बता दिया, तीसरा आप लोग अपने आप करना। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ठीक है। अगली क्लास वापस आपकी 1 घंटे बाद शुरू होगी मेंस वाले बच्चों की। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, घर के अंदर रहना। लेकिन सब कुछ एक ही हो जाती है, मतलब आपकी चीजें पढ़ी भी तो है।
ठीक है, a/6। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी जरूर मुझे बताना।